संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जून के अंत तक टिड्डियों के हमले तेज होने की चेतावनी दी थी। अब वो सही साबित हो रही है। पाकिस्तान सीमा से आए नए टिड्डी दल राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, कोटा, बूंदी, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखे गए हैं। FAO के मुताबिक इस बार जुलाई तक टिड्डियों के हमले जारी रह सकते हैं। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने टिड्डी नियंत्रण के लिए कई कदम उठाने के दावे किए हैं। इसमें टिड्डियों की आवाजाही पर निगाह रखना और उसके आधार पर कीटनाशकों का छिड़काव करना शामिल है। अकेले राजस्थान में 12 ड्रोन्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा केंद्र ने ब्रिटेन से एरियल स्प्रेयर्स भी मंगाए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने टिड्डी नियंत्रण पर होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। टिड्डी का कल काफी भारी पड़ाव रहा। मुख्यतः तहसील बाड़मेर, बायतू, सिंदरी, सिवाना और रामसर में, और इसका कंट्रोल भी अपन ने काफ़ी सारे ट्रैक्टर लगाए, करीब 42 ट्रैक्टर लगाए, 6 LCO के वाहन थे, 2 ड्रोन से कंट्रोल किया था। इसमें जो पॉपुलेशन बची है उसका आसाम को जहाँ बैठेगी उसका कंट्रोल किया जाएगा। लगभग इन तहसील में 2 दर्जन गाँवों में आज कंट्रोल अभियान चलाया गया और इनका नियंत्रण कार्य किया जा रहा है। बॉर्डर से भी छोटे छोटे दल आ रहे हैं अभी भी। आपको बता दें कि ये रेगिस्तानी टिड्डियां हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भारत तक फैली हैं। ये टिड्डियां इस बीच के रेगिस्तान में अंडे देती हैं और यहीं से टिड्डियां अलग अलग मौसम में अलग अलग दिशा में हवा के रुख के साथ उड़ान भरती हैं। हरियाली को पल में चट करने की क्षमता के चलते जब इनकी संख्या एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो ये खेती किसानी के लिए आपदा बन जाती हैं। इस बार टिड्डियों का हमला इतना ज्यादा है कि इससे कई देशों के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। और इस पर ताज़ा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के डिप्टी डायरेक्टर KL गुर्जर साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। KL गुर्जर जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले अपडेट चाहेंगे कि एक बैठक की बात थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, टिड्डियों को रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजी पर जो काम किया जाता है, उसमें पाकिस्तान ने बताया जा रहा है कि मना कर दिया है हिस्सा लेने के लिए, बातचीत करने के लिए बैठक में। तो अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी? हाँ, इसमें जो बॉर्डर मीटिंग होती थी जो हर साल पहले कई सालों से चली आ रही है 60 से, तो वो जो उसी के लिए हमने इनको 18 जून प्रपोज की थी मेल के द्वारा। उसमें उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से कंफर्मेशन होगा तो हम आपको बताएंगे, आएंगे। जब लास्ट में जब एक दिन पहले उनका मैसेज आया कि यहाँ से कुछ परमिशन नहीं मिला है उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो इसलिए क्योंकि हम जो वीकली वर्चुअल मीटिंग होती है FAO की वो तो कंटिन्यू है, एवरी मंडे वो होती है। उसमें जो SWAC मेंबर जो 4 कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, FAO के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो वर्चुअल मीटिंग है वो तो हो रही है, बट ये पहले से जो एवरी ईयर जो जून से नवंबर तक जो लोकस्ट का एक्टिव सीजन होता है उसमें बॉर्डर्स के ऊपर भी हम फेस टू फेस मिलते हैं और वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, लोकस्ट कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उसी ट्रेडिशन मतलब उसको लिए हमने उनको प्रपोज किया था, बट वहां से वो लोग आ नहीं पाए। एंड उसके बाद हमने जो SWAC है, हमारा जो रीजनल कोऑपरेशन है, उसमें जो 4 मेंबर कंट्री हैं, जो SWAC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है जी। और लेट अस सी कि अब उसको वो कब प्रपोज करते हैं, कब आना चाहते हैं। ये बताइए कि FAO ने एक बड़े हमले की आशंका जताई है जून से जुलाई के बीच और लगातार एडवाइजरीज आ रही हैं। अब ऐसे में तो ये जरूरी है कि जो ब्रीडिंग एरिया है पाकिस्तान की साइड से उस पर कंट्रोल किया जा सके। अब जब उधर की तरफ से कोई कंक्लूसिव फैसला सामने नहीं आ रहा है या कोई हिस्सेदारी, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, तो अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी इनको कंट्रोल करने के लिए? जी, जैसा कि मैंने बताया कि वर्चुअल मीटिंग जो होती है मंडे को होगी और उस मंडे की जो मीटिंग है उसमें अपडेट जो होता है कंट्रोल का और स्टडी जो उनका कंट्रोल ऑपरेशन का वो अपडेट करते हैं, हम भी करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन उनसे ली जाएगी और पूछा जाएगा
कि आपने जो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आपके प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, भारत ने भी अपनी तरफ से प्रस्ताव सामने रखा था कि अगर मैलेथियन यानी जो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल हो रहा है 20,000 लीटर पहले भी दे चुके हैं, अगर और पेस्टिसाइड की जरूरत है तो भारत सप्लाई करेगा। उस पर क्या स्टेटस है आगे? अभी नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी पाकिस्तान की तरफ से, और ये जो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर ये बताएं कि राजस्थान में भी इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि जब मॉनसून समय से पहले ही आ गया है तो नमी के चलते एग लेइंग हो सकती है, तो क्या हमारे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उधर की तरफ से भी कुछ इस पर एक्शन लिया जा रहा है कि ब्रीडिंग जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके? हाँ, क्योंकि अभी मानसून, अभी जो इसका शेड्यूल डेजर्ट एरिया है वहाँ पे अभी मानसून आना है राजस्थान में, तो अभी ऐसा कोई ब्रीडिंग की अभी कोई पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसके द्वारा अभी कोई ब्रीडिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट उसके मानसून के बाद जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले जो दिन में जो मैच्योर दल आएंगे वो एग लेइंग और ब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले से तैयारी किए हुए हैं कंट्रोल की। जी, वही तैयारी के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या तैयारी है कंट्रोल रूम की कि अगर आगे एग लेइंग होती है तो उस पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल वो काबू पाया जाएगा, और उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। उसकी नंबर ऑफ टीम, हमारी ग्राउंड टीम इंक्रीज हो रही है। दूसरे जो एरियल स्प्रेइंग और जो ड्रोन है उसकी भी तैयारियां हम कर रहे हैं। ड्रोन अभी चल रहे हैं और आगे एरियल के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। वो सब तैयारियां हैं। यूके से कुछ स्प्रे मशीन्स आनी थी और कहा जा रहा था कि 15 जून तक वो भारत आ जाएंगी, उस पर क्या स्टेटस है? हाँ, वो कुछ मशीन तो आ चुकी हैं, कुछ अभी शॉर्टली आ जाएंगी। जी, यानी कि आपको लग रहा है कि डिपार्टमेंट पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है इनका कोई भी आगे का कोई भी हमला उसको हैंडल करने के लिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू।